जय श्री कृष्णा, जय हो बलराम जी, जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल में। आज हम भादो मास की कृष्ण पक्ष की कष्टी हल छठ, जिसे ललाटी हल कष्टी हल छठ ललही के नाम से जाना जाता है। आज हम श्रवण करेंगे हल छठ में सुनी जाने वाली हल छठ माता गणेश जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, हल छठ माता बलराम जी के साथ साथ कृष्ण जी गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता आदि शक्ति प्रसन्न होती है। इस व्रत को करने से, कथा को सुनने से कि संतान की उम्र लंबी होती है और संतान अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उसकी रक्षा होती है। हल छठ माता सदैव संतान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक हल छठ माता बच्चे को हंसाती है, खिलाती है और उसकी रक्षा करती है। हल छठ माता की कथा सुनने से घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। तो सभी प्रसन्न चित्त मन से हल छठ माता की कथा को सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। यदि आपने हमारे चैनल हिंदी पुरातन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए करते हैं कथा की शुरुआत। ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों ही रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। देवरानी का नाम सुमित्रा था और जेठानी का नाम तारा था। सुमित्रा बड़ी ही दयालु और संस्कारी थी। दूसरी तरफ तारा, जो सुमित्रा की जेठानी थी, वो बड़ी ही क्रूर थी। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी ने हल छठी का व्रत किया। हल छठी की व्रत की पूजा के लिए उन्होंने मेहरी बनाई, यानी खीर बनाई, और खीर बनाकर दोनों देवरानी जेठानी ने थाली में परोस करके उसे ठंडी होने के लिए रख दी और दोनों बाहर जाकर बैठ गई। जब दोनों ने कमरे के अंदर से चप चप की आवाज़ सुनी, क्योंकि उनके घर में 2 कुत्ते घुस गए थे, तो सुमित्रा ने जब कुत्ते को खीर खाते देखा तो उसकी खीर खत्म हो रही थी, तो उसने जो और बची हुई खीर थी वो भी कुत्ते की थाली में डाल दी। परंतु तारा ने जब कुत्ते को खीर खाते देखा तो वो आग बबूला हो गई और उसने कमरे को बंद करके एक डंडा लेके कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। जब दोनों बाहर मिले तो दोनों एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुमित्रा के घर गया था, उस कुत्ते ने कहा कि वो स्त्री बड़ी ही दयालु थी। उसने मुझे खीर खाते देखकर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने खीर खाते देखकर मुझे और भी अधिक खीर डाल दी, ताकि मेरी पेट भर जाए और आत्मा तृप्त हो जाए। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसी की रक्षा करूं और उसका ये ऋण चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त करना चाहता हूँ और उसे और प्रसन्न करना चाहता हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो बहुत खूब पिटाई हुई। लगता है तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल हुआ है। तभी वो कहता है, हाँ दोस्त, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है। थाली में खीर खाते ही मेरा जबड़ा हिल गया, फिर भी मैंने जल्दी से 2-4 कोर खा लिए। वहीं वो दुष्टा आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसने डंडे से मुझे बहुत मारा। उसने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अगले जन्म उसी का पुत्र बनूं और इसका बदला चुकाऊं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, वैसे ही मैं भीतर ही भीतर उसे मार मार कर उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि बेजुबान की बददुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवी योग ही कहा जाता है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर तारा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर बहुत अरमान पाल रखे थे और बड़े बड़े उसके मंसूबे थे। उसने पुत्र से बहुत सी उम्मीदें जता रखी थी। परंतु दूसरे ही दिन घर घर में हलकष्टी का पूजन हो रहा था
वो लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे तारा ने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रखकर फिर तो हर वर्ष तारा के हर वर्ष लड़का होता, हल छठी के दिन ही वो मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ, तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है और हल कष्टी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में तारा को वही कुत्ता दिखाई देता है और वो कहता है, मैं ही बार बार तेरा पुत्र रूप में जन्म लेता हूँ और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने जो व्यवहार मेरे साथ किया था वही बदला चुका रहा हूँ। तारा ये सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न, गाय का दूध, दही ये सब मत खाना। होली की भुनी हुई भान या होली की धूल हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के दिन अगर तारा गढ़ छिड़के यानी तारा टूटे तो समझ जाना मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। तारा को जिस प्रकार बताया गया वैसे ही उसने व्रत की विधि की। तब से हल छठी का व्रत पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु के लिए सभी स्त्रियां करती हैं। जय हो हल छठी माता की। हे हल छठी माता, सभी स्त्रियों के पुत्रों की जीवन लंबी रखेगा, उन्हें ऐश्वर्य दे और उनके जीवन की रक्षा करे। जिन माता और बहनों के पुत्र नहीं हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक स्त्री थी। उसे प्रसव होने वाला था, परंतु उसे ये परेशानी सता रही थी, ये दुख था कि अगर उसे बच्चा हो गया तो जो घर में दूध दही रखा है वो उसे कैसे बेच पाएगी। उसे दूध दही बेचने का इतना लालच था कि उसने ना ही तो अपने दर्द को देखा और ना ही अपनी प्रसव पीड़ा को देखा। वो दूध दही अपने सर पर रख कर के बेचने के लिए नगर में जाने लगती है। कुछ दूर जाते ही उसे बड़ी भयंकर जोर से प्रसव पीड़ा होने लगती है। वो वहीं अपना सामान रख कर के एक झबेरी की पेड़ के ओट में जा बैठती है और अपने पुत्र को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वो सोचती है कि इसे लेकर के किस प्रकार मैं दूध दही नगर में बेच पाऊंगी। तो वो अपने आंचल को फाड़कर उसी में बच्चे को लपेट कर झबेरी के ओट में रख देती है और वहीं उसे सोने के लिए छोड़ देती है और दूध दही लेकर के अपने पास वाले नगर में बेचने चली जाती है। उस दिन संयोग से हल छठी का व्रत होता है, तो वो सभी गांव वालों को बोलती है कि गाय के दूध का दही है और गाय का ही दूध है, परंतु वो भैंस का दूध लेकर के जाती है और सभी गांव वालों को झूठ बोल करके वो दूध दही गांव वालों को बेच देती है। इसके बाद जब वो आती है तो उस झबेरी के पास एक किसान हल जोत रहा होता है। उसी वक्त उसके बैल बड़े क्रूर हो जाते हैं और दौड़ लगाने लगते हैं। उसी वक्त जो हल है वो बच्चे के पेट में चला जाता है। इससे बच्चे के पेट से खून बहने लगता है और बच्चे का पेट फट जाता है। ये देख किसान बड़ा दुखी होता है और झबेरी के पेट से कांटे तोड़कर बच्चे के पेट को सिल देता है। जब किसान ये सब करके चला जाता है तब वो स्त्री नगर में दूध दही बेचकर झबेरी के पेड़ के पास आती है और देखती है कि उसके बच्चे का पेट फटा हुआ है और उसमें टांके लगे हुए हैं। ये देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती है कि जो उसने पाप किया है उसी की सजा उसे मिली है। जिस प्रकार गांव वालों को वो झूठ बोल करके दूध दही बेच करके आई थी कि जो गाय का दूध भैंस का दूध था उसे गाय का बताकर बेचा था, उसी की सजा उसे मिली है। तो गांव गांव में जाती है और सभी स्त्रियों से क्षमा मांगती है और अपने पाप का बखान करते हुए कहती है कि ये मैंने पाप किया था तुम लोगों के साथ, गाय का दूध बताकर तुम सभी का व्रत खराब किया है, सो मुझे क्षमा करना। सभी स्त्रियां अपने स्वधर्म को समझते हुए और एक माँ की ममता को जानते हुए उसे क्षमा कर देती हैं। इसके बाद जब वो झबेरी के पेड़ के पास आती है तो देखती है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है,
और खेल रहा है, हंस रहा है। ये देखकर वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है। कहते हैं तभी से हल षष्ठी का व्रत, ललाई का व्रत, छठ पूजा का व्रत किया जाता है। और इस व्रत को करने से जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई उन्हें पुत्र प्राप्त होता है और उनके पुत्रों की लंबी आयु उनको प्राप्ति होती है। यश और शौर्य को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि वैभव और धन धान्य से घर भरे रहते हैं। हे हल षठी माता, सभी माताओं के पुत्रों को सुरक्षित रखिएगा और अपनी कृपा उन पर बनाए रखे। तो चलिए प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय बलराम जी। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर एक ही स्थान पर बैठे होते हैं। तब युधिष्ठिर बोलता है कि हे भगवान, आप ऐसा बताइए कि जिससे कि हर स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हल षष्ठी का व्रत है। इस व्रत की कथा, इस व्रत के दिन इसकी 6 कथाएं सुननी होती हैं। 6 कथाएं सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण जी की बताई हुई ये तीसरी कथा शुरू करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हल षष्ठी का व्रत इसलिए किया जाता है। एक समय की बात है, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। उसके सूर्य, नर ये सभी उसके वश में थे, उससे डरते थे। तब कंस की बहन थी देवकी। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह राजा वासुदेव से कर दिया गया। जब देवकी विदा होकर अपने ससुराल को जा रही थी उस वक्त एक भविष्यवाणी हुई। आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि हे कंस, तू जिसको विदा करके छोड़ के आ रहा है वही स्त्री का 8वां पुत्र यानी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस माता देवकी और वासुदेव को जेल खाने में डलवा देता है। इसके बाद जो भी उसके पुत्र होते हैं उन्हें वो मार देता है। जब 6 पुत्र देव की माता के मारे जाते हैं, इसके बाद में जब 7वां पुत्र पैदा होने वाला होता है उसी वक्त देवर्षि नारद माता देवकी के सामने आते हैं। उसी वक्त माता देवकी कहती है कि हे देव ऋषि, मेरी क्या गलती थी कि मेरे सभी पुत्रों को मेरा दुष्ट भाई मार देता है। इस पर देव ऋषि माता देवकी को एक कथा सुनाते हैं। नारद जी ने कहा, हे बेटी, तुम दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भावना पूर्वक हल षठी का व्रत करो। तब माता देवकी ने माता की महिमा पूछी। तब नारद जी ने कथा पुरातन सुनाई और कहा कि बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा रहता था जिसका एक पुत्र था। राजा ने नगर के समीप तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसने लगते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। राजा सदैव ही दुखी रहता था। वो जानता था कि नगर के वासी उसे अच्छा नहीं समझते हैं, उसे दिन रात कोसते रहते हैं। वो प्यास से व्याकुल थे। इसमें उनकी भी क्या गलती है। राजा सोचते, मेरा धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न में की बात दरबार में जाकर के बताई और कहा कि मैं तो इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे हैं। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताश्री, मैं स्वयं अपना बलिदान दूंगा, अपनी बलि दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। ये कहकर राजकुमार स्वयं अपना तालाब की तलहटी में जाकर के बैठ गया और उसकी के प्रभाव से तालाब तत्काल भर गया और उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसमें कमल के पुष्प खिल गए और वह तालाब बालक के त्याग के कारण ही बहुत ही पवित्र और स्वच्छ हो गया तथा सभी जीव जंतु जो भी जल में रहने लगे, चिड़िया भी बोलने लगी, सभी जीव जंतु बोलने लगे। राजा ने ये सभी समाचार सुने तो दुखी होकर वन को चला गया। वन में जाकर के 5 स्त्रियां हल षठी का व्रत करके उनकी पूजा कर रही थी। राजा के द्वारा व्रत विधि पूछने पर राजा
स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया। इसकी महिमा सुनकर राजा अपने महल को लौट आया और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी हलछठी का व्रत और पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से हलछठी का व्रत करने लगी। कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा ये सुनकर अति प्रसन्न हुआ और वह राजकुमार को वहां ले आता है और इस प्रकार वह राजकुमार धीरे धीरे करके चंद्रमा के समान बढ़ने लगता है और राजा का यश बढ़ाने लगता। राजा ने राज्य के नियम अनुसार उसका राज्याभिषेक किया और वह प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलछठी माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए जय हो हलछठी माता, जय हो गणेश भगवान, जय हो श्री कृष्णाय नमः। हे हलछठी माता, जिस प्रकार आपने रानी के पुत्र को जीवित किया, उसी प्रकार अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करिएगा। प्रिय भक्तों, आगे सुनते हैं चौथी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के दो स्त्रियां थी, रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के दो लड़के थे, रेवती के कोई भी संतान नहीं थी। सौत के दो लड़कों को देखकर वह हमेशा ही ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या से वशीभूत होकर वह मानवी से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, तुम्हें देखने के लिए उन्होंने बुलवाया है। अभी के अभी एक आदमी संदेश लेकर आया था, वही संदेश मैं तुम्हें सुना रही हूँ। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर के अपने पिता के घर चली जाती है। इधर रेवती अपने सौत के दोनों पुत्रों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक देती है। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हो गई और उसे तुरंत ही आभास हुआ कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। अनिष्ट की आशंका से वह वापस लौटने लगी। मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हलषष्ठी व्रत की कथा है, अतः तुम आज यहाँ मत जाओ। परंतु मानवी अपनी माता का कहना मानकर वहीं रुक जाती है और हलषष्ठी माता का पूजन करती है और प्रार्थना की कि हे माता, अपने मेरे पुत्रों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना, मेरे आंचल में सदा उन्हें बनाए रखना। दूसरे दिन वह अपने माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली आती। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते हुए देखकर सोचने लगी, मेरे दोनों बच्चों को कौन यहाँ लाया है। तब बच्चों ने कहा, हे माँ, हमें तो देवी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान देती है। प्रिय भक्तगणों, इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करते हुए अपने घर को आती है। गांव की सभी स्त्रियां ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि माता की महिमा अपरंपार है और माता की का व्रत हलषष्ठी का व्रत सभी स्त्रियां करने लगी और पूजन करने लगी और कथा सुनने लगी। मानवती अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। जय हो हलषष्ठी माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेशाय। प्रिय भक्तगणों, अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की पांचवी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच संगनम वन में एक गांव बसा था। उस गांव में एक घनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। उस भीलनी दासी के दो सुंदर राजकुमार थे और भीलनी को 5 पुत्रियां थी। वो भीलनी दोनों पुत्रों को बहुत प्रेम किया करती थी। वह एक दिन भीलनी अपनी दासी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में भेज देती है। जब वह जंगल में चली जाती है, उसके बाद उस दासी के दोनों पुत्रों का गांव के पुत्रों से झगड़ा हो जाता है और वो उन्हें मार देते हैं। भीलनी बड़े ही दुखी मन से उन पुत्रों का अंतिम संस्कार करती है और घर आ जाती है। उसी वक्त जो भीलनी की दासी लकड़ियां चुनकर आ रही होती है तो किसी ऋषि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखती है और उनसे पूजा के बारे में पूछती है। तो वो बताती हैं कि सब पुत्रों के सभी संकटों को हरने वाला ये व्रत है। इस व्रत को प्रभाव से पुत्रों की उम्र लंबी होती है और उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी संकट नहीं आता है। ये सब जानने के बाद वो भी वहाँ बैठकर उसी दिन छठी का व्रत होने के कारण पूजा करने लगती है।
लकड़ियों का गट्ठर लेकर के घर पर आती है। उसी वक्त देखती है कि उनके दोनों पुत्र गांव के बाहर खेल रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी गोद में उठाकर वो घर ले आती है। इसके बाद भीलनी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और दासी से पूछ बैठती है कि ये सब कैसे हुआ। तब वो व्रत की सभी कथा और प्रभाव बता देती हैं। इसके बाद भीलनी अगले वर्ष हलछठी का व्रत करती है। उसका व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और सुंदर और शौर्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी प्रेम से बोलिए जय हलछठी माता की। तो अब कथा नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वहाँ उसे एक तपस्वी मुनि मिले। तपस्वी मुनि ने जब हाल पूछा तो बड़ी दुखी होकर मुनि से अपनी व्यथा कहने लगी। मुनिवर बड़े ही ध्यान लगाकर सुनने लगे। मुनिराज ध्यान लगाकर इंद्रलोक को जाते हैं और वहाँ एक पुत्र को बैठे हुए देखते हैं। जब उसे देखकर वो कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी माता अत्यंत दुखी है। तभी वो बालक बोलता है कि हे मुनिवर, मेरी माता और पिता के पूर्व जन्म के पाप के कारण मैं उनके घर जन्म तो लेता हूँ, परंतु जीवित नहीं रहता हूँ। उन्हें बताइए कि हलषष्ठी का व्रत करें और 5 उंगलियों का छापा मेरी पीठ पर लगाएं। ऐसा करने से मैं उनके घर में ही रहूंगा और जीवित रहूंगा, फिर मेरी मृत्यु नहीं होगी। इतना सुनते ही मुनिवर की समाधि टूट जाती है और वो सभी हाल उससे कह बैठते हैं। जब बनिए की पत्नी ये सभी हाल सुनती है तो वो घर आकर के हलषठी का व्रत करती है और जैसा मुनिवर ने बताया वैसा ही वो करती है। ऐसा करने से ही उनका पुत्र जीवित हो गया। इसके बाद में नगर की सभी स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी आयु और उसके जीवन के सौभाग्य के लिए हलषष्ठी का व्रत करने लगी। हलषष्ठी का व्रत ही सभी कष्टों को हरने वाला होता है। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, परंतु कथा को पूरी जरूर सुनिएगा, तभी तो लाभ मिलेगा।